बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि मेरा जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बनाता हूं। मैं इस वक्त पार्टी के अंदर मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मेरा ओहदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो जो भी राय है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, और इससे अगर आप मुतफिक हैं तो आप इसको ज़रूर देखें, इसको फैलाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टिकटॉक को, बाकी जो फेसबुक है और यूट्यूब है इनको सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपना जो मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इलेक्शन के टाइम पे वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जान सके, और हमारी इन वीडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और इलेक्शन के अंदर उन्होंने क्या करना है उसके हवाले से हम उनको इन्फॉर्मेशन दें। अब आगे हम जो आज की वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि आज आप देख लें कि पीटीआई के जो कारकुन की हैसियत से अगर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन जज्बा देखें तो वो बेमिसाल है। आपने कराची के अंदर देखा, आपने हैदराबाद में देखा कि कारकुन कितनी मोटिवेशन में है और उनके अंदर कितना जोश और जज्बा है। इसी तरह आपने केपीके के अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मीटिंग्स हो रही हैं उन मीटिंग्स के अंदर लोगों का बहुत जोश और खरोश है। लेकिन एक गलती जो है वो हमारी लीडरशिप की तरफ से हो रही है। एक तो ये है कि जिन लोगों ने टिकटों के लिए जिन्होंने जाके अपने कागजात जमा कराए थे और आज़ाद होने की वजह से वो अब आपस में लड़ रहे हैं, और एक कह रहा है जी मैं पीटीआई का हूँ, दूसरा कह रहा है मैं पीटीआई का हूँ। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इस वक्त किस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, और इन मुश्किलात के अंदर भी अगर ये इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक बात होगी, और इसका खात्मा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना चाहिए। उनको अपने वेबसाइट के अंदर क्लियर ये मेंशन करना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हलकों के अंदर, और उनके आगे ये उनके इंतखाबी निशानात हैं। एक प्रॉपर परफार्मा बना के पूरी वेबसाइट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर फैलाना चाहिए, ताकि इस वक्त जो बैरूपिए या जो सबोटाज करने वाले लोग हैं और जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो पीटीआई के कारकुनों को कंफ्यूज करें, ये याद रखें कि आप और हम इस वक्त, आप देखें कि पिछले 3 सालों की जो फस्तायत है उसका बदला जो लेना है वो इसी एक दिन के अंदर लेना है, वो है 8 फरवरी इलेक्शन वाला दिन। अगर आपने इस 3 सालों के अंदर जुल्म और ज़्यादती, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का ख़ात्मा, फिर हमारी ख़वातीन के ऊपर जुल्म और ज़्यादती, घरों के अंदर रेड्स, और जो लोगों की गिरफ्तारी हुई, 10,000 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार हैं, जितनी उनके ऊपर उनके कारोबार ख़त्म किए गए, सब जुल्म और ज़्यादती का बदला जो लेना है वो आपको सिर्फ 8 तारीख को लेना है। और यही जो वक्त है, इस वक्त में अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, इस वक्त में आप ये कहेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार इधर से उधर चला जाएगा, उसका ये पता नहीं होगा वो कल इमरान खान से साहब के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। हर हल्के के लोगों को चाहिए कि वो अपने आज़ाद उम्मीदवार से कुरान के ऊपर हल्फ लें और उस हल्फ को पब्लिक करें, ताकि वो कल आपके पास एक अमानत के तौर पे रहे कि ये हमारा वोट लेने के बाद, पीटीआई का वोट लेने के बाद पीटीआई में और इमरान खान का ही साथी रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो किसी भी जगह पे मुस्तकबिल में अगर उसने डिसीजन किया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें इस इन इन लड़ाइयों में भी नहीं पड़ना। इमरान खान का जो कैंडिडेट है, इमरान खान की जो जिसको इमरान खान ने टिकट दिया है, जो पीटीआई के जिन टिकट्स के अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है, उस कैंडिडेट का आपने खुद जाके उसका आप करें, उसकी कैंपेन भी करें, उसका जो इलेक्शन सिंबल है उसके ऊपर आप मार्केटिंग भी करें, घर घर जाके लोगों को बताएं। यही वो वक्त है। ये याद रखें कि इसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलना। फिर आप बेशक जितने जलसे करते रहें, जुलूस करते रहें, जो मर्जी करते रहें, और इस कन्फ्यूजन का भी शिकार मत हूं कि हमारे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। वोट से फर्क ना पड़ता होता तो इतनी ज्यादा जुल्म और ज्यादती और फस्तायत ना होती। ये सब कुछ किया ही इसीलिए जा रहा है कि वोट जो है आप ना डाल सके, और जो जो आपका मूड बना हुआ है वोट को बड़ी तादाद में कास्ट करने का, इसको और चार्ज करें और लोगों को वोट की तरफ लाएं, और सबको बताएं कि आपके हलके के अंदर पीटीआई का कौन सा कारकुन है, एमपीए का कौन सा है इलेक्शन लड़ रहा है, और एमएनए का कौन सा इलेक्शन रहा है, किसके क्या निशानात हैं। कोई मुश्किल नहीं है।
हर हरके का जो वोटर है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये पता करना कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और पीटीआई को हमने कैसे वोट देना है। अपनी आपने पूरी एक कैंपेन को आप सबका फर्ज बनता है। हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ 3 सालों में हुआ उसका बदला लेने का वोट की ताकत से, जिसे कहते हैं ना जुल्म का बदला वोट से, फसाइयत का बदला वोट से, इस सारे काले कवानीन का बदला वोट से, ये आपके पास वो वोट का हथियार है। अब इस टाइम पे अगर अगले 15-20 दिनों में आप कंफ्यूज हो गए, आप इधर उधर की कैंपेन्स में लग गए और आपको किसी ने ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि बहुत सारे स्पॉइलर भी मौजूद हैं जो पार्टी के अंदर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनको भी कम अज कम अभी अपने आप को देखना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अभी इसके ये जो अगले 2 हफ्ते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। और खास करके पीटीआई लीडरशिप को तो बहुत ही ज्यादा सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो मरवत साहब की और राउफ साहब की आपस में लड़ाई है ये भी खत्म होनी चाहिए। ये वक्त नहीं है कि एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग की जाए। ये वक्त है अपनी तमाम तर एबिलिटी को इस्तेमाल करें और वोटर्स को चार्ज करें और पोलिंग स्टेशन में लेके जाएं और वोट कास्ट कराएं और उस अपने वोट की हिफाजत करें। तब जाके ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को आप लड़ना चाह रहे हैं, ये लड़ाई आप जीत सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हो गए तो फिर ये फसला युद्ध का दौर ख़त्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आप क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।